क्या होता है जब एक 13 साल का बच्चा हत्या का आरोपी बन जाता है? क्या यह अकेले उस बच्चे की गलती है या एक पूरी सामाजिक संरचना की विफलता का परिणाम है? नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एडोलसेंस हमें इन कठिन सवालों के जवाब खोजने पर मजबूर करती है। सीरीज की कहानी 13 वर्षीय जैमी मिलर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपने ही क्लासमेट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उसके पिता एडी एक भयावह स्थिति में अपने बेटे के लिए लड़ते हैं, लेकिन साथ ही इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। यह कहानी असल जीवन से प्रेरित है, विशेष रूप से ब्रिटेन में घटी घटनाओं से, जैसे कि ब्रियाना गेही की हत्या। सीरीज का डायरेक्टर फिलिप बार्टनी और राइटर जैक थ्रोन ने यह सुनिश्चित किया है कि सीरीज जो भी दिखाया गया है वो वास्तविकता से बहुत दूर न हो। और इस सीरीज की सबसे अनोखी बात है कि हर एपिसोड को वन टेक में शूट किया गया है, यानी एक ही कैमरा मूवमेंट में पूरी घटना को कैद किया गया है, जिससे ऑडियंस खुद को कहानी के बहुत करीब महसूस करते हैं। यह तकनीक न केवल नाटकीय प्रभाव बढ़ाती है, बल्कि हमें यह भी एहसास कराती है कि हिंसा के ये क्षण कितने तीव्र और अचानक हो सकते हैं। यह तरीका दर्शकों को पात्रों की भावनाओं में पूरी तरह डूबने का मौका देता है, बिना किसी एडिटिंग कट्स के उनके संघर्ष और तकलीफ को महसूस करने की स्वतंत्रता देता है। यह सीरीज केवल व्यक्तिगत अपराध की बात नहीं करती, बल्कि उस व्यापक सामाजिक समस्या को दिखाती है जो आज की यंग जनरेशन को घेर रही है। स्टीफन ग्राहम ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि वे इस सीरीज के माध्यम से इंसेल संस्कृति को उजागर करना चाहते हैं। इंसेल शब्द युवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो खुद को समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और महिलाओं के प्रति गहरी नफरत पाल लेते हैं। सोशल मीडिया, गलत विचारधाराएं और समाज की उदासीनता ऐसे युवाओं को हिंसक प्रवृत्ति की ओर धकेल देती है। इसके साथ यह सीरीज स्कूलों और पेरेंट्स की विफलता को भी दर्शाती है। जैमी जैसे बच्चे अपराध की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्या उन्हें सही समय पर मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा? क्या सोशल मीडिया उनकी सोच को जहरीला बना रहा है? इस सीरीज की सबसे प्रभावशाली बात यह है कि यह न तो जैमी को पूरी तरह निर्दोष दिखाती है और न ही पूरी तरह दोषी। इसके बजाय यह दर्शकों को मजबूर करती है यह सोचने के लिए कि अपराधी कौन है, वह बच्चा जिसने हत्या की या वह समाज जिसने उसे इस रास्ते पर धकेला। स्टीफन ग्राहम का किरदार एडी एक पिता का दर्द बखूबी दिखाता है। जब एक अभिभावक यह महसूस करता है कि उसका बच्चा ऐसी भयावह घटना में शामिल हो सकता है, तो वह किस तरह की मानसिक और भावनात्मक उथल पुथल से गुजरता है। एडोलसेंस केवल एक क्राइम ड्रामा नहीं, बल्कि हमें चेतावनी देती है कि हम अपनी नई पीढ़ी की समस्याओं को नजरअंदाज करते रहे तो हमें भविष्य में और भी भयावह घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। यह हमें सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है, क्या हमारे स्कूल और समाज युवाओं की मानसिक स्थिति को समझ रहे हैं? क्या सोशल मीडिया और इंटरनेट बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों की आक्रामक प्रवृत्तियों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? नेटफ्लिक्स की यह सीरीज एक आईना है जो हमारी सामाजिक विफलताओं को देखने पर मजबूर करती है। यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक आवश्यक चर्चा की शुरुआत है। अगर हमने अभी से इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में हमारी अगली पीढ़ी किस दिशा में जाएगी? यही सवाल एडोलसेंस हमें छोड़कर जाती है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो आपको इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और अंत में आपके लिए एक प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि सोशल मीडिया यंग जनरेशन की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है? अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।